हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। लास्ट टाइम हमने भारत के विदेशी व्यापार, जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक काल में विदेशी व्यापार का स्वरूप, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विदेशी व्यापार का स्वरूप और भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन किया। आज हम भारत के आयातकों का वर्णन करेंगे। भारत के आयातों को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। पहला, खाद्य एवं पशु पदार्थ। दूसरा, कच्चा माल एवं माध्यमिक विनिर्माण। तीसरा, पूंजीगत वस्तुएं। निर्यात की ही भांति देश के आयात व्यापार का संगठन भी विविधतापूर्ण और परिवर्तनशील रहा है। देश के आयात व्यापार में पेट्रोलियम तथा खनिज पदार्थ का विशेष महत्व है। 2014 और 15 में पेट्रोलियम एवं इसके उत्पादों का अंशदान 30.8% था। सोना एवं चांदी का 8.7% था। मशीनरी का 3.3% था। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का 8.4%। मोती एवं अर्धमूल्यवान रत्नों का 4.6% तथा परिवहन उपकरणों का 3.5% रहा। वस्तुतः पूंजीगत वस्तुओं का देश के आयात व्यापार में महत्वपूर्ण अंशदान रहा, जो कि 2014-15 में 11% था। देश के कुल आयातों में खाद्य एवं संबद्ध उत्पादों का अंशदान 1960 और 61 में 19.07% था, जो 1980 और 81 में 3.03%, 2010 और 11 में 2.9%, जो कि न्यूनतम स्तर पर था रहा। 2014 और 15 में 3.9% रहा। कच्चे माल एवं माध्यमिक विनिर्माणों का अंशदान 1960 और 61 में 46.97% था, जो 1980 और 81 में 73.78% और 2013 और 14 में 84.23% हो गया। पूंजीगत वस्तुओं का अंशदान
1960 और 61 में 31.73%, जो 1980 और 81 में 15.22%, 2013 और 14 में 11.1% और 2014 और 15 में 11% रहा। विगत 4 दशकों में देश के आयात व्यापार के संगठन में बहुत परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन पेट्रोलियम और इसके उत्पादों के आयात में दिखाई देता है। 1960 और 61 में कुल आयात मूल्य में इनकी भागीदारी 6.15% थी, जो 1980 और 81 में उच्चतम स्तर पर 41.15% रही। घरेलू उत्पाद में वृद्धि के कारण 2013-14 में इनकी भागीदारी घटकर 36.7% और 2014-15 में 30.8% रही। तथापि इनके मूल्य में निरंतर वृद्धि की प्रवृत्ति जारी है। ऐसी ही वृद्धि की प्रवृत्ति उर्वरकों, रसायनों, मोती एवं बहुमूल्य रत्नों, अलोह धातुओं के आयात में रही। 1960 और 61 से 2014-15 के दौरान उर्वरकों का आयात 1960 और 61 में 1.16% से बढ़कर 1980 और 81 में 6.52%, जो कि उच्चतम स्तर पर है, हो गया, किंतु फिर घटकर 2014 और 15 में 1.7% रह गया। तथापि कुल आयात मूल्यों में अपार वृद्धि दर्ज हुई। मोती एवं बहुमूल्य रत्नों के आयात 1960 और 61 के 0.09% से बढ़कर 1980 और 81 में 3.32%, 2010 और 11 में 9.4%, जो कि उच्चतर स्तर पर है, रहा, और फिर क्रमशः घटकर 2014 और 15 में 5% रह गए। स्वर्ण, चांदी सहित अलोह धातुओं का अंशदान 1960 और 61 के 0.42% से बढ़कर 1980 और 81 में 3.8%, 2011 और 12 में 13.6%, 2014 और 15 में 11.1% हो गया। लौह एवं इस्पात के आयात 1960 और 61 के 10.96% से क्रमशः घटकर 1980 और 81 में 6.78% और 2014 और 15 में 3.6% रह गए। तथापि इनके कुल मूल्य में वृद्धि जारी है। परिवहन उपकरणों के आयात 1960 और 61 में 6.42%, 1980 और 81 में 3.76%, 2014 और 15 में 4.1% रहा। मशीनरी के आयात में भी निरंतर गिरावट दर्ज हुई है। यह 1960 और 61 में 18.97%, 2011 और 12 में 6.2% और 2014 और 15 में 3.3% रही। विद्युत मशीनरी के आयातों में निरंतर ह्रास दर्ज हुआ है। 1960 और 61 के 5.08% से 2012 और 13 में 0.9% के बाद कुछ सुधरकर 2.8% हो गया। इसी दौरान
खाद्यान्नों, खाद्य वस्तुओं, रबड़, ऊन, कपास, कच्चे जूट आदि कच्चे माल के आयातों में गिरावट दर्ज हुई। वर्तमान समय में एशिया, विशेषतः आसियान तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को भारत सर्वाधिक निर्यात हो रहे हैं, जिसमें निरंतर वृद्धि हो रही है। 1960-61 में एशिया को 6.9% निर्यात हुए, जो 1980 और 81 में बढ़कर 13.4%, 2014 और 15 में 49.6% हो गए। आसियान देशों यानी कि ब्रुनेई, दार एस सलाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर और थाईलैंड को 2014-15 में 10.3% निर्यात हुए। इनमें सिंगापुर को 3.2%, वियतनाम को 2%, मलेशिया को 1.9%, इंडोनेशिया को 1.3%, थाईलैंड को 1.1%, फिलीपाइन को 0.4% और म्यांमार को 0.2% निर्यात हुए। पूर्वोत्तर एशिया को 2014 और 15 में 12.2% निर्यात हुए, जिनमें हांगकांग को 4.4%, चीन को 3.9%, जापान को 1.7%, दक्षिणी कोरिया को 1.5%, ताइवान को 0.7% हुए। पश्चिम एशिया मुख्यतः खाड़ी तटीय देशों को 2014-15 में 15.9% निर्यात हुए, जिनमें सर्वाधिक संयुक्त अरब अमीरात का अंशदान 10.6% रहा, सऊदी अरब का 3.6%, ओमान को 0.8%, कुवैत 0.4%, कतर 0.3% और बहरीन 0.2% भारत के अन्य आयातक देश रहे। अन्य पश्चिम एशियाई देशों का अंशदान 3.6% रहा, जिनमें ईरान 1.3%, इजराइल 1.1%, जॉर्डन 0.5%, इराक एवं यमन जिनमें प्रत्येक को 0.3% और लेबनान और सीरिया में प्रत्येक का 0.1% अंशदान रहा। दो 2014-15 में लैटिन अमेरिकी देशों का भारत से होने वाले निर्यातों में अंशदान 3.7% रहा। अफ्रीकी देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो बच्चों, आज हमने भारत के विदेशी व्यापार के अंतर्गत आयातों का संगठन और निर्यातों की दिशा के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।